कभी कभी हम लोग यूट्यूबर क्या है, अपना पैसा कमाने के लिए दुनिया को ऐसा उल्लू बना देते हैं ना कि हमको पता भी नहीं चलता है हम क्या कर रहे हैं। कभी कभी आदमी अपने स्वार्थ में दूसरों का ध्यान नहीं रखता, अपना ही ध्यान रखता है खाली, और दूसरे मरे खरे कुछ मतलब नहीं। ऐसी ऐसी प्रेतों की कि भूतों की ऐसी ऐसी सिद्धियां हम दे डालते हैं कि बाद में उनका क्या होगा, पुंगी बजेगी कि क्या होगा पता नहीं। मैं आपको 2 बूंद इत्र से किसी भी भूत प्रेत को आराम से प्रकट करने की एक साधना बताता हूं। और क्यों बताता हूं, ये जरूरी है, ये जरूरी आ गया इसलिए मैं बताता हूं। मैं कभी ऐसी साधना बताता नहीं इस तरह से, क्योंकि मुझे पता है इस तरह से साधना अगर किसी ने कर ली तो मुश्किल में पड़ जाएगा बेचारा, उसका घर बर्बाद हो जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक बार मैंने कहीं किसी चैनल पर एक बात देखी थी, आ गया था ऐसे सामने, मैंने देख ली थी। अब देख लेते हैं क्या। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, एक ऐसा तरीका बताता हूं 2 बूंद इत्र की, जिससे आप किसी भी भूत प्रेत पिशाच को प्रकट कर सकते हो। वो 2 बूंद इत्र की जिससे आप किसी भी भूत प्रेत पिशाच को प्रकट कर सकते हो, तुरंत आपके सामने खड़ा हो जाएगा। वो 2 बूंद इत्र की क्या है? वो 2 बूंद इत्र की आपने किसी बबूल के नीचे ले जा करके डाल दी और प्रेत के मंत्र का आह्वान किया तो प्रेत वहां हाजिर हो जाएगा और आपकी क्या करेगा, पुंगे बजा देगा। कैसे? चैनल पर मैंने देखा कि वो भाई साहब बता रहे थे कि कोई भी भूत प्रेत 2 मिनट में आएगा। किससे आएगा? इस इत्र से आएगा। किस इत्र से आएगा? उस इत्र का नाम क्या? उस इत्र का नाम है केतकी का इत्र। केतकी का इत्र। केतकी कौन? मैं केतकी के बारे में बताता हूं। केतकी की जो फसल है बांग्लादेश में होती है, अपने भारत में उत्तर प्रदेश में केतकी की फसल होती है। केतकी संस्कृत का नाम है और केतकी की 2 प्रकार की पौध होती है। केतकी में 2 प्रकार के फूल लगते हैं, एक फूल लगता है सफेद, एक फूल लगता है पीला। जो पीला फूल होता है उसे केतकी कहते हैं और जो सफेद फूल होता है उसे केवड़ा कहते हैं। केवड़ा तो आप सब समझते ही हो, केवड़ा का जो इत्र लगाते हैं वो समझते हो। केवड़ा का इत्र और केतकी का इत्र नामों से दोनों अलग अलग हैं। जो पीले फूलों का इत्र बनता है उसे केतकी का इत्र कहते हैं। ये जो केतकी का इत्र होता है ना, वो केवड़ा से थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली होता है। इसमें स्मेल होती है, सुगंध होती है, इतनी तेज होती है कि ये सुगंध सांपों को पकड़ने में काम आती है। क्या काम आती है कि जैसे कहीं इस सुगंध का प्रयोग कर दिया जाए तो वहां सांप आएंगे आसपास, और जो सांप पकड़ने वाले लोग होते हैं वो झट से उन सांपों को पकड़ करके उनका जहर निकाल करके फिर मेडिसिन वगैरह में काम में लेते हैं, फिर उस जहर का वो बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं। तो इस प्रकार से जो केतकी का फूल है, उस केतकी के फूल का इत्र बनता है। इत्र बनता है, वो इस सबसे तेज स्मेल जो होती है वो इसी की होती है। और भाई साहब को थोड़ी कंफ्यूजन हो गया कि सबसे तेज स्मेल होती है तो भूत तेज स्मेल से जल्दी आते होंगे। अब मैं बताता हूं कि भूत पुंगी कैसे बजाएंगे। ऐसे बजाएंगे कि आप एक बात बताइए, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। सारे भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस, ये राक्षस वो राक्षस, दुनिया की जितने भी शक्तियां ऐसी, उन सब का मालिक कौन है? सही समझे, उन सब का मालिक है भगवान शिव। सारी शक्तियां ऐसी, भूत प्रेत पिशाच, वो सब शिव जी के गण माने जाते हैं। किसके गण माने जाते हैं? शिव जी के। और शिव जी ने किसको श्राप दिया था? शिव जी ने किस फूल को श्राप दिया था कि जा मेरी पूजा में तू कभी नहीं चढ़ेगा, और अगर कोई मेरी पूजा में तुझे चढ़ा देगा तो सारी पूजा निष्फल मानी जाएगी और ये एक पाप, गौ हत्या के समान पाप माना जाएगा। ऐसा शिव पुराण में भी लिखा है और कई जगह इस वाक्य को उद्धृत किया गया है। बड़े बड़े विद्वानों से आप पूछेंगे तो यही बात कहेंगे कि केतकी का जो पुष्प है वो शिव से श्रापित है, और जो पुष्प शिव भगवान से श्रापित है उसी पुष्प का बनाया हुआ इत्र लगा करके आप भूतों प्रेतों को बुलाओगे। भूत प्रेत शिव जी के गण है। आप बताइए खुश होंगे कि नाराज होंगे? आप शिव जी के श्रापित इत्र का अगर उपयोग करते हैं किसके लिए? भूतों प्रेतों को बुलाने के लिए। भूतों प्रेतों को बुलाने के लिए उस इत्र को आप लगाते हैं और भूतों प्रेतों के मंत्रों का आह्वान करते हैं। बबूल के वृक्ष के नीचे करो कि उसके वृक्ष के नीचे करो कि शमशान में करो, आएंगे भूत प्रेत, आएंगे, ऐसी पुंगी बजाएंगे, जिंदगी भर आप हजारों रुपया खर्च कर दोगे, आपका इलाज नहीं होगा। ऐसी फटकारे मारेंगे, ऐसा घुस जाएंगे भीतर, ले बेटा इत्र अब लगा दो। तो आदमी अपने स्वार्थ के लिए, थोड़े से स्वार्थ के लिए क्या करना, यूट्यूब का चैनल ही तो चलाना है। अगर भगवान की कृपा से मुझे यूट्यूब का चैनल ही खाली चलाना होता, लोगों को उल्लू बना करके काम निकालना होता, अब बाढ़ में जाए
जनता, मेरा काम तो बनता, अगर यही मैं अगर सोच लेता तो अब तक तो बहुत सारे सब्सक्राइबर खड़े कर लेता। पर हमारा काम तो साधनाओं का है, ऐसे उल्लू बनाने का थोड़ी है कि कोई भी मरो खरो कोई मतलब नहीं। इसलिए हम तो बड़ी सोच समझ करके पूरी जिम्मेदारी पूर्ण, मैंने अष्टबेताल की साधना दी। यूट्यूब पर बहुत कम लोगों ने इस साधना को दिया। अष्टबेताल की साधना मैंने दी साबर पद्धति से, वैदिक पद्धति से भी मेरे पास है, अभी तक दी नहीं मैंने। मैं साधना देने में संकोच करता हूँ और देता हूँ तो बड़ी समझदारी के साथ, बड़े जिम्मेदारी के साथ इन साधनों को देता हूँ। उस पर कई कमेंट ऐसे आए कि यार महाराज आप बड़ी जिम्मेदारी से साधना बताते हो। साधना जिम्मेदारी से बताना, आज जो शिष्य है वो शिष्य पुत्र से ज्यादा है। मेरे पुत्र से मेरा शिष्य मेरे लिए ज्यादा है। तो एक तो उसका नाम ये उछाल देना, लोगों को बता देना ये किस लिए, वो बेचारा दुखी होकर पहले तो मेरे पास आता है, एक तो यूं बता देना और दूसरा उसको ऐसे ही मौत के मुंह में झोंक देना, ये तो मुझे नहीं लगता कि अच्छी बात है। इत्रों से कभी भी भूत प्रेत प्रकट नहीं होते। भूत प्रेत इत्र के साथ मनुष्य के स्वेद की जो खुशबू होती है वो मिलती है तो प्रकट होता है। आप इत्र ले जा करके कहीं रख दो, उस इत्र से भूत प्रेत प्रकट नहीं। मैंने जब भी जिन्न की साधना बताई है, जब भी मैंने बेताल की साधना बताई, जब भी मैंने ऐसी साधना बताई और पूरी सुरक्षा के साथ बताई, तो एक बात कही है आपको अच्छी तरह से याद रखना कि अपने शरीर पर भी इत्र लगाना और इत्र का फाहा वहां रखना। जैसे चिलम वाले, जैसे बोल्डी वाले पीर की साधना वो चिलम से सिद्ध होती है, तो मैंने कहा कि अपने शरीर पर भी इत्र लगाना और इत्र का फाहा रखना। वहां इत्र का फाहा रखोगे उससे वो आकर्षित होंगे, लेकिन आपसे अभी कनेक्ट नहीं है, लेकिन आपके शरीर पर भी वही इत्र लगाए तो आपके शरीर से उस इत्र पर कनेक्ट हुआ, तुरंत आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। नहीं तो आप इत्र लगाओ, आपसे कभी कनेक्ट नहीं होंगे। इत्र रख करके आ जाओ, इस इत्र की पूरी शीशी खाली करके आ जाओ, कोई भी भूत प्रेत कभी कनेक्ट नहीं होगा आपसे। उनको उस इत्र से मतलब है, आप पास में खड़े हो तो दिखाई नहीं दे रहे हो उनको। आप भूतों प्रेतों को दिखाई नहीं देते, भूत प्रेत आपको दिखाई नहीं देते। भूत प्रेत आपको कब कैच करते हैं? जब आपके शरीर पर इत्र लगा हुआ होता है। वो इत्र जिसकी स्मेल से वो आते हैं, उस इत्र में आपके पसीने की बूंद चाहे हल्की सी मिले, आपके शरीर से पसीने की बूंद जैसे ही इत्र में मिलती है, वैसे ही मनुष्य उस भूत के कांटेक्ट में आ जाता है। आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से बात को। ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, क्या करना है, जिस बातें मुझे बतानी हो मैंने बता दी, काम खत्म। नमस्कार प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण।